हेलो माय डियर फ्रेंड, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, आज ये जो एनर्जी है, आज जो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ, डेफिनेटली ये कुछ ऐसी एनर्जी है ना, जैसे मुझे लगा कि आपको अभी से, यस डेफिनेटली जब ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी ना, तो वहाँ से 3 मंथ की एनर्जी होगी। यस फ्रेंड, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कुछ डिवाइन मेंबर्स ऐसे हैं यहाँ पर, ओके, जिन्हें आगे के 2 या 3 मंथ में, ओके, कुछ ना कुछ क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी जोन में स्टक हैं, कुछ उन्हें सुनने की ज़रूरत है, कुछ उनको समझने की ज़रूरत है। और ये नेक्स्ट 3 मंथ के लिए एनर्जी है फ्रेंड्स। तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है ना, ये टाइमलेस रीडिंग है, वहाँ से आप नेक्स्ट 3 मंथ ले सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों ये, ओके। चलिए देखती हूँ मैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर अपने एंजल्स को इनवाइट करना चाहूँगी, यूनिवर्स को इनवाइट करना चाहूँगी और उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगी कि वो कार्ड्स लेने में मेरी हेल्प करें। यस फ्रेंड, ये रीडिंग आपसे कनेक्टेड है, आपकी एनर्जी इसमें है। मैं कार्ड सफल करके लाई हूँ, बट अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज़ आप खुद को इस कार्ड से कनेक्ट करिए, ओके, ताकि मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पिक कर सकूँ। ये रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ को बता रहा है। और यहाँ पर मैंने जैसे ही बोला, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर फ्लू होकर के आया फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट 3 मंथ, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट 3 मंथ की क्या एनर्जी है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे फ्रेंड्स। द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है यहाँ पर, ओके, क्या बात है। क्वीन ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट 3 मंथ, द डेथ, यस फ्रेंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। फ्रेंड्स, आई होप आपको कार्ड्स यहाँ पे विजिबल होंगे, क्लियर। एंड मैं यहाँ क्लियर देख भी पा रही हूँ दोस्तों कि अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उसके पहले ऐसा बहुत कुछ आपके साथ हुआ है दोस्तों, जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। यस फ्रेंड, आई कैन सी वेरी क्लियरली। फाइनेंशियली भी आप ब्रेक डाउन किए हैं, रिश्तों में भी ब्रेक डाउन आपने देखा है, ओके, अपनी हेल्थ में भी आपने ब्रेक डाउन देखा होगा। एंड मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि आप हर तरह से, जैसे लाइफ के जितने एक्सपेक्ट होते हैं, मैं उसमें ब्रेक डाउन देख पा रही हूँ यहाँ पर, ओके। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने बहुत बहुत जगल किया है फ्रेंड्स, बहुत तरीके से आपको हर्ट भी किया गया है। एंड कुछ इंसिडेंट में यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ दोस्तों कि कुछ तो प्लान था, ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें प्लान थी जो लोगों के द्वारा भी की गई हैं आपके लिए, जिससे कि आप ग्रोथ ना कर पाओ। बट ऑन दी अदर हैंड मैं अगर देखूँ, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं अगर आगे आपसे कहूँ ना, तो इस साइकिल का मैं डेथ होते हुए देख पा रही हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको क्लियर देख के बता पा रही हूँ। यहाँ पर आपने जितना भी कुछ पास्ट में फेस किया है, यहाँ पर मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि उस साइकिल का फ्रेंड्स यहाँ पर डेथ होते मैं देख पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके अंदर पूरी योग्यता थी चीज़ों को बैलेंस करने की। इट मीन्स किसी तरह का फैसला लेना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। हर चीज़ आपके अंदर कैपेबिलिटी थी फ्रेंड्स, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं यहाँ थी बोल रही हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी आपके अंदर। लेकिन आपकी इसी कैपेबिलिटी को देख करके ना, कुछ लोगों ने आपके खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे, ऐसे कुछ कार्य यहाँ पर किए गए, जिससे कि आपको जो ग्रोथ चाहिए था वो ग्रोथ नहीं मिल पाया, ओके। यहाँ पर कुछ स्पेल भी मैं देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पर स्पेल भी देख पा रही हूँ फ्रेंड्स। कुछ ऐसे स्पेल आपके तरफ भेजे गए जिससे आपके माइंड को स्टक कर दिया जाए, ओके, आपके माइंड को स्टक कर दिया जाए। जो डिसीजन मेकिंग की आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, ओके, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाए, आप खुद में स्टक हो जाओ, आप कार्य ना कर पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी देखो, मेरी तरफ से जो मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लैक स्पेल के साथ साथ कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में भी आते गए जो आपको पूरी तरह से ब्रेक करते गए। आप इमोशनली ब्रेक हुए हैं, यहाँ पे फाइनेंशियली ब्रेक हुए हैं। ये पास्ट की एनर्जी में आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ओके। और आगे अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट 3 मंथ में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इतना लंबा आपने जो फेज़ बिताया, ओके, आपने इतना स्टक एनर्जी में आप रहे हैं, इतना प्रॉब्लम मतलब आपने फेस किया है। आगे जो मैं देख पा रही हूँ वो मैं क्लियर यहाँ पर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स।
जिस तरह से फ्लैक्चुएशन आपके रिश्तों में भी आया, कहीं ना कहीं आपकी लेजीनेस, ये लेजीनेस मैं आपकी नहीं कह सकती, डेफिनेटली आपकी तरफ सेंड किए गए हैं। ओके, ये लेजीनेस या फिर जो आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिला या फिर फाइनेंशियली स्थिति आपकी बिल्कुल डगमगा गई, लेकिन अब ये आने वाली 3 मंथ में आपकी तरफ डेफिनेटली मैं ऑफ़र आते हुए देख पा रही हूँ। ओके, ये ऑफ़र मैं ये नहीं बोलूँगी आपसे कि बहुत बड़ा है दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है ये फाइनेंशियली ऑफ़र है, दिस इज़ क्लियर। ओके, और आप इस ऑफ़र को अगर एक्सेप्ट करते हैं, डेफिनेटली आप करेंगे, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, ओके, तो कोई और यहाँ पर उसी ताक में बैठा हुआ है सेम ऑफ़र को ग्रैब करने के लिए। कोई है जो लेके चलता बनेगा उस ऑफ़र को, अगर आपने उसे रिजेक्ट किया तो कोई है वहाँ पर खड़ा जो उस ऑफ़र को लेकर के चलता बनेगा दोस्तों। इसलिए आपको बहुत एक्टिव मोड में रहना है। ओके, ताकि आप जो भी ऑफ़र आपकी तरफ आता है उसे ग्रैब करिए, ग्रैब करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये ऑफ़र दोस्तों, ये कार्ड आप देखिए, ये ऑफ़र आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेकर के आएगा। ओके, सबसे पहले ये देखिए आप यहाँ पर कि ये डेथ का कार्ड है एंड देन ये ऑफ़र है, देन द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है। ओके, और ये क्लियर बता रहा है यहाँ पर कि एक साइकिल आपने एंड कर दिया और अब आपकी तरफ जो ऑफ़र आ रहा है डेफिनेटली वो बहुत बड़ा तो नहीं है, बट आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन वही ऑफ़र लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे, वो ऑफ़र अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, कोई जॉब ऑफ़र भी हो सकता है, कहीं हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी भी मैं यहाँ पर हाई होते हुए देख रही हूँ। ओके, इंक्रीज़ होते हुए देख रही हूँ आपकी सैलरी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी के बाद आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा और इस चेंज से आप बहुत कुछ सीखेंगे भी फ्रेंड्स, बहुत चेंज आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे भी आप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइकिल का एंड और एक कहते हैं ना अंत और आरंभ, अंत ही आरंभ है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जिस चीज़ का आपके लाइफ में जितना बड़ा दिक्कत था उतना बड़ा सलूशन आपको निकाल करके दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अंत ही आरंभ है। यस, मेरे मुंह से यहाँ पर निकल रहा है कि डेफिनेटली कोई एक साइकिल यहाँ पर एंड हो रही है। जितना भी आपके साथ धोखा किया गया था पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके धन को बड़े ही चालाकी से आपसे छीना भी है दोस्तों, बड़े ही चालाकी से आपके हक को आपसे लिया भी गया है। तो डोंट वरी, अब वो समय, डेथ का कार्ड आया था इसके नीचे। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स के नीचे डेथ का कार्ड आया था और ये क्लियर दिख रहा है कि इस साइकिल का अंत कर रहे हैं यूनिवर्स और आपकी तरफ ऑफर भेज रहे हैं ताकि आप अपने पैरों पर, आप अपने विश्वास पर दोबारा दोबारा खड़े हो सकें। ओके, आप अपने पैरों पर, आप अपने विश्वास पर दोबारा खड़े हो सकें और अपनी एक नई दुनिया आप बसा पाओ, द वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये क्लियर देख पा रही हूँ और मैं ये भी बता दूँ कि जैसे ये ऑफ़र आपके पास आया और आपने खुद को स्टैंड किया, ओके, वैसे ही आपको एक हैप्पी फैमिली का सुख भी मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो डेफिनेटली ये ऑफ़र आपकी फैमिली में खुशियाँ लेकर के आएंगी। कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं। इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपको इस ऑफ़र के बाद जब आप इस्टेब्लिश होते हैं, ओके, ये नेक्स्ट 2-3 मंथ की एनर्जी है फ्रेंड्स, जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको कोई शादी का भी मैं ऑफ़र दिख रही हूँ यहाँ पर कि, और आपकी एक अच्छी फैमिली कहते हैं ना स्टैंड होगी जो यूनिवर्स के ही द्वारा ब्लेस्ड होगी। क्योंकि जिस साइकिल का आपने अंत किया है दोस्तों यहाँ पर, ओके, मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ, वो फेज़ बहुत दर्दनाक था। आपने सहा बहुत कुछ है और आपके अंदर ऑलरेडी पहले से ही क्षमता थी। क्वीन ऑफ वैंस बता रहे हैं यहाँ पे आपके अंदर लीडरशिप की क्षमता थी, प्लस बड़ा ही अपोजिट कॉम्बिनेशन में यहाँ पर देख रही हूँ। एक लीडरशिप की क्षमता है, दूसरी तरफ आपके अंदर वो ग्राउंडिंग नेचर आपका, मतलब किसी चीज़ को बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बट इन अ पोलाइटली वे, इन अ पोलाइट वे, यस, इन अ पोलाइट वे कैसे डील करते हैं, ये आपके अंदर सब कुछ था बिकॉज ऑफ ब्लैक स्पेल। ओके, आपकी इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से बाइंड कर दिया गया था, पूरा स्टक हो गए थे आप, लेकिन अब वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं उस साइकिल का। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डेथ होते हुए देख रही हूँ। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर अनदर कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पर ये 7 ऑफ सॉर्ट्स क्लियर दिखा रहा है यहाँ पर कि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, कोई दूसरा तो है, मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए बैठा हुआ है। लेट्स सी, पेज ऑफ वैंस। दोस्तों, मुझे यहाँ क्लियर लग रहा है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, डेफिनेटली कोई दूसरा यहाँ पर बिल्कुल ताक लगाए हुए बैठा हुआ है कि इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के वो निकल लेगा। ओके, और आपको
आपको फ्रेंड्स मुझे लगता है एक्शन की अब ज़रूरत होगी। ओके, वैंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको एक्शन की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स। डेफिनेटली ये 2-3 मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं और आपकी तरफ किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो आप उसे ग्रैब करिए, छोड़िएगा नहीं, अदरवाइज़ समवन इज़ देयर, कोई है यहाँ पर जो वेट कर रहा है फ्रेंड्स, ताक लगा करके बैठा हुआ है। 2-3 मंथ की एनर्जी है ये, किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली फ्रेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर कि अगर आप आगे बढ़ने की सोचते हो तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी हाई होगी और आप एक अच्छा पोजीशन, मैंने कहा ना बहुत बड़ा चाहे ऑफर ना हो, बट इसी ऑफर के थ्रू आप इस पोजीशन पे पहुंचोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप कार्ड्स देख रहे हैं ना यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स से सीधे आपने किंग ऑफ पेंटिकल्स की सफ़र को तय कर लिया। ये आप देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये जो अपॉर्चुनिटी, जॉब, जो भी ये आपके लाइफ में आ रहा है, ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल से सीधे किंग ऑफ पेंटिकल का सफ़र आप तय करोगे, आप तय करेंगे। और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है फ्रेंड्स। ओके, क्लियर है यहाँ पर कि आप खुद को प्रूव करके दिखाएंगे दुनिया को। फ्रेंड्स यहाँ क्लियर दिख रहा है मुझे कि आप खुद को प्रूव करके दिखाएंगे दुनिया को। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप ये देखो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स का सफ़र आपने तय किया। ओके, एंड पेज ऑफ कप्स। यस फ्रेंड, जैसा मैंने आपको कहा था कि इफ़ यू आर अनमैरिड, ओके, तो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई प्रस्ताव आ जाएगा शादी का। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कोई ऑफर आते हुए दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। ओके, पेज ऑफ वैंस, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है दोस्तों। और ये क्लियर बता रहा है मुझे यहाँ पर कि यहाँ पर आपके लिए ऑफर है। यहाँ पर फुल एंड फाइनल मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपके लिए ऑफर है दोस्तों। और 2 से 3 महीने, इस रीडिंग को पाने के बाद से 2 से 3 महीने आपके लिए रियली करियर के लिए, मैं यहाँ पर क्लियर बता पा रही हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। करियर के लिए ये रीडिंग अगर आप देखने बैठे हैं तो डेफिनेटली 2 से 3 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन तो डेफिनेटली ये ग्रोथ करेगा। ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर क्लियर निकल के आई है, और ये ग्रोथ छोटे मोटे लेवल पर नहीं है दोस्तों। यू कैन सी पेज से सीधे किंग की एनर्जी है, ज़बरदस्त आपके बिजनेस में भी उछाल में देख पा रही हूँ, एंड आपके करियर में भी देख पा रही हूँ दोस्तों। यहाँ पर पीछे के साइकिल को आप एंड कर रहे हैं यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ वैंस यहाँ बता रहा है भाई कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो पहले से ही है, तो यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन इन योर करियर लाइफ। ओके, नेक्स्ट कार्ड द चैरियट। ओ माय गॉड दोस्तों, द चैरियट का कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है। विल पावर को आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ बनाए रखना है अपने। ओके, मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। मैंने कहा ना, यहाँ पे हो सकता है कि किसी का पोजीशन चेंज हो, यानी कि किसी पेज की पोजीशन से आप निकल करके सीधे किंग की पोजीशन पर पहुँच जाएं। बहुत लोग का मैं यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट के साथ साथ मैं पोजीशन भी आपका अपग्रेड होते हुए देख रही हूँ फ्रेंड्स, और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ होगा। ओके, द चैरियट मुझे ये दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से आपके साथ ये होगा। विल पावर को आपको स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव लीडरशिप क्वालिटी। ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके अंदर मैनेजमेंट करने का एक अच्छा आपके अंदर मैनेजमेंट करने का एक अच्छा पावर है। ओके फ्रेंड्स, द चैरियट का कार्ड ये क्लियर बता रहा है कंट्रोल, विल पावर, विक्ट्री, मूवमेंट। डेफिनेटली यहाँ पे मैं मूवमेंट देख पा रही हूँ दोस्तों। हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र भी हो, आपकी जॉब की वजह से आपका ये ट्रांसफ़र भी हो और आप दूसरी जगह भी शिफ्ट करिए, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ दोस्तों। ओके, तो कुल मिला करके जॉब के और आपके करियर या बिजनेस को ले करके अगर आप इस रीडिंग पे आ पहुँचे हैं, या फिर ये रीडिंग आप तक आ पहुँची है ना, ये यूनिवर्स का साइन है, ये डिवाइन का साइन है आपके लिए कि कुछ ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं आपके करियर में। यस फ्रेंड, मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। ओके, मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ। एंड लेट्स सी, अगर मैं पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स निकालूँ तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि मैरिज का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपके लिए प्रपोजल शादी का आ सकता है यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ वैंस। यस,
अगर मैं पर्सनल के लिए कार्ड निकालती हूँ यहाँ पर, तो मुझे कुछ ऑब्स्टिकल्स दिख भी रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। हो सकता है, यस फ्रेंड, हो सकता है कि आपका रिश्ता जब लगे, कुछ लोग उसमें तिगड़म भिड़ाने की कोशिश करें। ओके, मतलब रिश्ता जैसे कि सडन आपने सक्सेस पा लिया, सडन आपके पास रिश्ता भी आ रहा है, यानी कि वेल सेटल्ड वाली एनर्जी में आप चले जाओगे, सीधे पेज से आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो, तो डेफिनेटली याद रखना कि कुछ लोग की ईविल आइज रहती हैं ऐसे सिचुएशन पे। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपसे ये बोल करके कार्ड निकाला कि अगर मैं पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड निकालूं, तो चूंकि पहले ही ये कार्ड आ गया था कि आपकी तरफ कोई मैरिज ऑफर भी आ सकता है, लाइक इंगेजमेंट या मैरिज ऑफर आ सकता है आपकी तरफ, तो उसको काटने खटवाने वाले लोग दोस्तों बहुत मिलेंगे। तो बी अवेयर यहाँ पर। ओके, आपको थोड़ा अवेयर रहने की यहाँ पर ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है, मैं आपसे क्लियर ये बात बता दे रही हूँ, क्योंकि आपने जिस सफ़र को शुरू किया है ना, बहुत जल्द फ्रेंड, चैरियट इज़ हियर, बहुत जल्द आप सीधे ही सीधे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहुंच रहे हो, और खुद के लिए खुद ही एक सिंहासन, यस सिंहासन आप बना रहे हो, खुद के लिए आप खुद ही एक सिंहासन बना रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट जोक, ओके, ये जोक नहीं है फ्रेंड्स। तो आप ये समझिए बात को, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है ना, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज है कि आपका ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है। यस, ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है। नेक्स्ट 2-3 मंथ में तो मुझे किस्मत पलटती हुई दिख रही है। 2 से 3 महीने में आपकी किस्मत पलटती हुई मुझे दिख रही है दोस्तों। बट बी अवेयर, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ईविल आइज की एनर्जी निकल करके आई है कि किसी की बुरी नज़र भी आपके ऊपर रहेगी, तो इसलिए वहाँ पर बहुत अवेयर रहिएगा। कीप थिंग्स प्राइवेट, अपनी चीज़ों को थोड़ा प्राइवेट रखिएगा। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या। द मास्टर, यस फ्रेंड, मैंने कहा ना कुछ तो क्वालिटी है आपके अंदर, और क्वालिटी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। द मास्टर का कार्ड आया है, इंट्यूशन आपकी हाई रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, ग्राउंडिंग और किसी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, यू नो इट वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरह से ये जानते हैं। और इसीलिए एक छोटी सी चीज़ भी अगर यूनिवर्स आपके हाथ में देते हैं, तो आप रिटर्न करते हैं उसे बहुत बड़ा बना करके, और यूनिवर्स इसी बात से आपकी इसी क्वालिटी से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं दोस्तों। आपकी इसी क्वालिटी से यूनिवर्स बहुत खुश हैं कि यूनिवर्स आपको एक छोटा सा प्लांट भी देते हैं, तो आप उसको अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी क्वालिटी से, अपनी इंट्यूशन से आप उसे एक बड़ा पेड़ बना करके लोगों के लिए कर देते हैं, जिससे लोग भी खुश होते हैं, और आपका तो नाम शोहरत, नेम कहते हैं ना, नेम फेम, ये सब कुछ तो आपकी तरफ आता ही है। यस फ्रेंड, डेफिनेटली यस है, यस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, यू आर मास्टर, हाँ, इन योर डिपार्टमेंट। यस फ्रेंड, जो आपका डिपार्टमेंट है ना, आप उसमें मास्टर हो, मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये कार्ड बता रहा है। आप ये देखिए ना, यहाँ पर किंग ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मास्टर, यू आर मास्टर, जीनियस। हाँ, ड्रास्टिक चेंज। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, प्लीज एंजल्स हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। एग्जॉशन, यस, एग्जॉशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। ये फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि मैं 2 तरह से भी देख रही हूँ इसको। पहला तो ये है कि इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि इतने मल्टीटास्क आपके ऊपर आ जाएँ, ओके, कि क्योंकि भाई पेज से आपने सीधे किंग का सफ़र तय किया है, तो काफ़ी कुछ प्रेशर भी आपके ऊपर आ सकता है, जिससे आप थोड़ा आपका थोड़ा सा एग्जॉस्टेड आप फील करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक साइन निकल के आ रहा है कि मेहनत आप बहुत तगड़ी करने वाले हैं। यस, आप मेहनत बहुत तगड़ी करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये तो मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है। हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एग्जॉस्टेड एनर्जी मुझे ये जो दिख रही है, ये इसी वजह से दिख रही है, बिकॉज आप जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ एक लीडरशिप क्वालिटी होती है फ्रेंड्स, ओके, हाँ आप ग्राउंडिंग भी हैं, मास्टर भी हैं, बट वी आर जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, हम हैं तो इंसान ही। तो किसी चीज़ को इतना जल्दी अचीव करना, तो डेफिनेटली उसमें वर्क हार्ड तो होता ही है हमारा। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि थोड़ा आपको एंजाइटी, एग्जॉशन, ये सब आपको हो। ओके, तो ये मैं यहाँ पे ये भी देखना चाहूँगी, इस कार्ड को मैं निकालना चाहूँगी किस वजह से भी है। इनोसेंस, यस, एंड इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। ओके, द फूल, यस फ्रेंड,
जैसा कि मैंने कहा ना, ये आपके लिए नई शुरुआत होगी। द फूल का कार्ड आया ये इस एग्ज़ॉशन के कार्ड को क्लैरिफ़ाई करने के लिए। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप ये जो नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी करियर में, अपनी लाइफ़ में जो नई शुरुआत कर रहे हैं, डेफ़िनेटली थोड़ा-सा उसमें एग्ज़ॉशन है, क्योंकि नई शुरुआत है, नया प्रेशर है, नया सब कुछ है। तो हो सकता है कि वहाँ पर फ्रेंड्स, वहाँ पर यस, आंसर मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आंसर मुझे यहाँ है, सुनाई दे रहा है, इनोसेंस। कहीं-कहीं आपको अपने इनोसेंस को प्रेज़ेंट करना होगा दोस्तों। यस, आपके इस एग्ज़ॉशन को कोई चीज़ कंट्रोल करेगा। इस न्यू बिगिनिंग में बहुत से ऐसे अप्स एंड डाउन भी हो सकता है आपको देखने को मिले, नॉट इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि आप बहुत लंबा सफ़र तय करेंगे छोटे समय में। ओके, मैं क्लियर देख पा रही हूँ। तो कहीं-कहीं आपको अपने इस इनोसेंस को प्रेज़ेंट करना है दोस्तों। इनोसेंस का मतलब यहाँ ये होता है कि टेक हेल्प ऑफ अदर्स। ओके, जैसे कभी-कभी होता है ना कि बहुत कुछ जान के भी हमें नोइंगली हमें कुछ लोग को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे यू कैन डू एवरीथिंग, आई नो, बिकॉज यू हैव लीडरशिप क्वालिटी एंड यू हैव मास्टर इन योर डिपार्टमेंट। ओके, तो इन योर फील्ड, यस ऑफ कोर्स। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स हमें इनोसेंस का भी एक बैकअप लेके चलना पड़ता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये सीधे इसे एज ए गाइडेंस लूँगी कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं डेफिनेटली यू हैव एवरीथिंग ओके विद इन यू, बट इनोसेंस आपका बैकअप होगा। इनोसेंस आपका बैकअप होगा दोस्तों। जहाँ आपको एग्जॉशन सा फील होना, वहाँ आप इनोसेंस का सहारा लेंगे। घबराएंगे नहीं, बल्कि बड़े ही पोलाइट वे में आप और लोग को इंक्लूड करेंगे, और जो भी वर्क है, जिस भी फील्ड में आप हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें आप थोड़ा लोगों का हेल्प लेके उन पे, कहते हैं ना कि डिवाइड कर देंगे, काम को डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपकी एग्जॉशन जो है वो इनोसेंस में बदल करके लोगों के सामने प्रेजेंट हो, ना कि निगेटिव वे में फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि नेगेटिव वे में ये होता है कि हम घबरा करके रूडली बिहेव करने लगते हैं, बहुत ब्रूटली बोलने लगते हैं, बट नो, हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि यू विल टेक द बैकअप ऑफ इनोसेंस। आप लोगे इनोसेंस का सहारा। ओके, और वहाँ पर आप अपने कार्य को, जो भी आपको मिला रहेगा, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बड़े ही पोलाइट वे में लोगों पर भी आप बांटेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा दोस्तों। यस, ये कार्ड ये बता रही है, एंड द न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, तो ये इस नई शुरुआत में डेफिनेटली आपको इनोसेंस का यहाँ पर भी आया है फ्रेंड्स। तो इस नई शुरुआत में आपको खुद पर भी भरोसा करना है, अपनी काबिलियत पर भी भरोसा करना है दोस्तों, और कहीं ना कहीं अपने इनोसेंस का भी आपको सहारा लेना है। एंड डोंट फॉरगेट कि जो भी पास्ट में हो गया है, उस तरफ आपको वापस नहीं जाना है। ओके, उस तरफ आपको नहीं जाना है दोस्तों। लेट्स सी यहाँ पर एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि ओके दोस्तों, लेट्स सी यहाँ पर एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। विद इन 2 to 3 मंथ, ये नेक्स्ट 3 मंथ की एनर्जी मैं लेकर के चल रही हूँ। इस 3 मंथ में आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एंजल्स बहुत प्यारे होते हैं, वो डेफिनेटली हमेशा हमें हेल्प करने के लिए होते हैं। हाँ, हमें हेल्प मांगनी है। ओके, पहला कार्ड आया है, एम्ब्रेस द ब्यूटी एंड वंडर ऑफ लाइफ, इट्स सपोर्ट हीलिंग। ओके, आपको इस लाइफ की खूबसूरती को अपनाना है, और ये आपके अंदर हीलिंग फील करेगी। ओके, यानी कि जब आप रेस्ट मोड में जाएं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होइएगा दोस्तों। यानी कि यहाँ ये आपको कहना चाह रहे हैं ना एंजल्स, कि डेफिनेटली आपके ऊपर वर्क प्रेशर होगा, बट यू आर कनेक्टेड विथ योर इनर सेल्फ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बिकॉज देयर इज़ डिवाइन लाइट। ओके, और ये आपसे जाकर के कनेक्टेड है। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो ये ब्यूटी है, जो आउटसाइड ब्यूटी है इन वर्ल्ड, मदर अर्थ की जो ब्यूटी है, इसको साथ लेकर चलिएगा, इससे आपको हीलिंग मिलेगी। यानी कि बीच बीच में, जस्ट फ्रेंड, कहीं बीच बीच में आपको काम के साथ साथ अपने लिए पर्सनल टाइम निकालने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जिससे आप अपनी सोल को समय समय पर फीड करा सकें। और आपकी सोल कैसे फीड करेगी, यहाँ पर क्लियर आया है कि आपको इस लाइफ की ब्यूटी को, इस यूनिवर्स की, मदर अर्थ की ब्यूटी को एम्ब्रेस करना है। ओके, और ये आपकी सोल की हीलिंग करेगी फ्रेंड्स, यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड, एंजल्स प्लीज हेल्प मी। ओके, focus on developing your skill and expanding your knowledge, it will open door to new opportunity। oh my god, same message जो अभी मैंने इतना बोला ना, वो मैसेज निकल के आ गया। टेक कोर्सेज एंड अगर आपको
मेंटोरशिप भी चाहिए, अगर अपनी स्किल को और भी ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं तो आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी नॉलेज को भी एक्सपेंड करिए, जहाँ से जो भी आपको नॉलेज मिलता है रिलेटेड टू योर जॉब या फिर रिलेटेड टू योर यू नो आपकी पर्सनल स्किल, उसको अगर आप निखारना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एंड दिस विल ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। ओके, तो आप अपने ऊपर काम करना कभी मत बंद करिएगा। इट मीन्स मैं यहाँ पे अभी आपको बता दूँ, ये देखिए ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड ये कार्ड मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए क्या? यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से आपको किंग ऑफ पेंटिकल का सफ़र तय करना है और आप करेंगे भी, ये 100% श्योर है फ्रेंड्स। लेकिन इसके साथ साथ आपको यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अपनी स्किल को भी एनहांस करना होगा। जहाँ से जो भी नॉलेज मिलती है वो छोटी हो बड़ी हो, अपने अंदर उसे एम्ब्रेस करिए। ओके, तो जैसे जैसे आप खुद को निखारते जाएंगे डेफिनेटली आप खुद का सिंहासन बनाएंगे, आपका खुद का नाम, खुद का ब्रांड, मैं यहाँ पे ब्रांड भी देख पा रही हूँ, आपका खुद का ब्रांड होगा। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएं। मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है एंड काफ़ी रॉयल मुझे लग रहा है कि आपका लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल आप जिएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि काफ़ी मेहनत आपने की है, ये जर्नी आपकी बता रही है। ओके फ्रेंड्स, तो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। अगर ये आपसे रिलेटेड है, आपको मोटिवेट करती है, ओके, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको लगता है कि इस मोटिवेशन की, इस रीडिंग की किसी स्पेसिफिक पर्सन को ज़रूरत है, चाहे वो आपके बेटे हों, चाहे वो आपकी बहू भी हो या फिर आपकी बेटी हो, आपके फ्रेंड्स हों या समवन अदर जो आपके लव वन हो, उनको ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करिए फ्रेंड्स। आप उनके जीवन में एक ब्लेसिंग्स का रीजन बन जाइए। ओके, डेफिनेटली वो आपको हमेशा याद करेंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में आपकी और मेरी एनर्जी के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री राधे राधे। बाय दोस्तों।